ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं स्वगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायते कलौकल्मस्य नाशाय जानवेपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्वित नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। नमस्ते हलिग्राम नमस्ते मुसलायुधम नमस्ते रेवतीकांतम नमस्ते भक्तवत्सलम नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तु पाहि मां कृष्णपुरुष कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल हम लोग जो है महावन गोकुल की लीला सुन रहे थे कि महावन एक वन है जो 12 वनों में एक वन महावन कहलाता है, जो गोकुल क्षेत्र है वो महावन के अंदर में है। तो महावन में भगवान ने क्या क्या लीला संपन्न की गोकुल में, इसकी हम लोगों ने कल कुछ लीला सुनी थी। यहीं पर भगवान ने पूतना का तृणावर्त सक्तासुर और अन्य असुरों का भी वध करके किया था। और यहीं पर भगवान का जात कर्म रूप वैदिक संस्कार भी हुआ था। ठीक है ना। अब आगे जो है यहाँ पर भगवान के वर्तमान में दर्शनीय स्थल कौन कौन सी लीला स्थली है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बोलते हैं कि एक विशति तीर्थानाम युक्तम भूरि गुणान्वितम यमलार्जुन पुण्यात्मानं नंदकूपम तथैव च चिंताहरणम ब्रह्मंडम कुंडम सारस्वतम तथा सारस्वती शिला तत्रम विष्णुकुंडम समन्वितम कर्णकूपम कृष्णकुंडम गोपकुंडम तथैव च रमणम रमण स्थानम तृणावर्ताख्य पातनम पूतनापातन स्थानम तृणावर्ताख्य पातनम नंद हमर्य नंदगेहम घाटम रमण संगकम मथुरा नाथो द भवम क्षेत्रम पुण्यम प्रस्यनाशनम जन्म स्थानम तु शेषस्यम जन्म योग माया। मथुरा से लगभग 6 मील पूर्व में महावन गोकुल विराजमान है। ब्रज भक्ति विलास के अनुसार महावन में श्री नंद मंदिर, यशोदा शयन स्थल, ओखला ओखल स्थल, सकट भजन स्थान, यमलार्जुन उद्धार स्थल, सप्त सामुद्रिक कूप, पासी गोपेश्वर महादेव, योग माया जन्मस्थल, बाल गोकुलेश्वर, रोहिणी मंदिर, पूतना वध स्थल दर्शनीय है। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार यहाँ के दर्शनीय स्थल जन्म स्थान, जन्म संस्कार स्थान, गौशाला, नामकरण स्थान, पूतना वध स्थान, अग्नि संस्कार स्थल, सकट भजन स्थल, स्तनय पान स्थल, घुटनों से चलने का स्थान, तृणावर्त वध स्थल, ब्रह्मांड घाट, यशोदा जी का आंगन, नवनीत चोरी स्थल, दामोदर लीला स्थल, यमलार्जुन उद्धार स्थल, गोपेश्वर महादेव, सप्त सामुद्रिक कूप, श्री सनातन गोस्वामी की भजन स्थली, मदन मोहन जी का स्थान रमण रेती, गोपकूप, उपानंद आदि गोपों के वास स्थान, श्री कृष्ण के जात कर्म आदि का स्थान, गोप बैठक वृंदावन, गमन पथ सकरौली आदि। हम जब गोकुल जाते हैं तो इन लीला स्थलियों का हमें दर्शन करना चाहिए। ये कृष्ण बलराम की लीला स्थलियां हैं। यहीं भगवान प्रकट होकर अनेक असुरों का वध किए थे। यहीं पर भगवान का जात कर्म संस्कार हुआ था। यहीं पर भगवान ने अग्नि संस्कार स्वीकार किया था। यहीं पर भगवान ने पूतना का वध किया था। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ था। स्तनपान किया था। घुटनों के बल चलने का स्थान है यहाँ पर। तृणावर्त वध का स्थान है। ब्रह्मांड घाट है। यशोदा मैया का आंगन है। भगवान जहाँ मक्खन चुराया करते थे वो स्थली है। दामोदर लीला की स्थली है। यमलार्जुन उद्धार स्थल है। गोपेश्वर महादेव हैं। सप्त सामुद्रिक कूप है वहां पर, और श्री सनातन गोस्वामी की भजन की स्थली है। तो इस तरह से जब हम गोकुल जाते हैं तो इन लीलास्थलियों का हमें दर्शन करना चाहिए। अब इन लीलास्थलियों के बारे में हम लोग सुनेंगे कि ये लीलास्थलियां महान क्यों हैं। बोलते हैं कि नंद महाराज की
दंत धावन टीला, यहाँ नंद महाराज जी बैठकर दातुन के द्वारा अपने दांतों को साफ करते थे। ये भी दर्शनीय है। हर एक लीला स्थली, हर एक कार्य जो है भगवान और भगवान के भक्तों की जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पर नंद महाराज अपने दांत धोते थे, ये लीला स्थली है। बोलते नंद बाबा की हवेली तथा अन्योन्य गोपियों की हवेली। नंद दंत धावन टीला के नीचे और आसपास नंद और उनके भाइयों की हवेली तथा सगे संबंधी गोपियों की हवेली थी। आज उनका भग्नावशेष दूर दूर तक देखा जाता है। जहाँ नंद बाबा दंत धावन टीला पर दंत धावन करते थे, उसके आसपास ही नंद और उनके भाई की हवेली तथा सगे संबंधी गोप और गोपियों की हवेली है। आज उसका कुछ अवशेष दूर दूर तक रखा जाता है। अब आगे जो है नंद भवन या कृष्ण का जन्म स्थान है। नंद हवेली के भीतर ही श्री यशोदा मैया के कक्ष में भादो माह के रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि के समय स्वयं भगवान कृष्ण और योग माया ने यमज संतान के रूप में माँ यशोदा के गर्भ से जन्म लिया था। तो अष्टमी तिथि को, रोहिणी नक्षत्र में भाद्रपद महीना के अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण जो है और योग माया दोनों जो है एक साथ यशोदा मैया के गर्भ से जन्म ली थी। जो नंद नंदन कृष्ण है वो यशोदा से प्रकट हुए थे, और जो वासुदेव कृष्ण है, वसुदेव कृष्ण, वो देवकी से प्रकट हुए थे। और वही वसुदेव कृष्ण आकर जो है नंद नंदन कृष्ण में समाहित हो जाते हैं जब वसुदेव जी लेकर आते हैं उनको। तो वसुदेव कृष्ण वासुदेव कहलाते हैं, और नंद नंदन कृष्ण जो है ब्रजराज कृष्ण कहलाते हैं। तो हम लोग जो आराधना करते हैं वो हम लोग ब्रजराज कृष्ण की करते हैं, जो ब्रज के नंद बाबा के पुत्र हैं, नंद नंदन भगवान कृष्ण की, न कि वसुदेव कृष्ण की। बोलते हैं कि महाभाग्यवान नंद बाबा की भी पुत्र के उत्पन्न होने पर बड़े आनंदित हुए। उन्होंने नाड़ी छेद संस्कार, स्नान आदि के पश्चात ब्राह्मणों को बुलाकर जात कर्म आदि संस्कारों को संपन्न कराया। श्री रघुपति उपाध्याय कहते हैं कि संसार में जन्म मरण के भय से भीत कोई श्रुतियों का आश्रय लेता है तो कोई स्मृतियों का, और कोई महाभारत का ही सेवन करते हैं तो करे, परंतु मैं तो उस श्री नंद राय की वंदना करता हूँ जिनके आंगन में परम ब्रह्म बालक बनकर खेला करते थे। तो ब्रज के महान भक्त हुए हैं रघुपति उपाध्याय जी। वो बोलते हैं कि संसार में जन्म लेकर व्यक्ति जो है श्रुतियों का और स्मृतियों का आश्रय लेता है, या महाभारत का आश्रय लेता है, सेवन करता है, पढ़ता है, उसको आनंद लेता है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, उस नंद राय की वंदना करता हूँ जिनके आंगन में परम ब्रह्म भगवान कृष्ण जो है बाल्य रूप में क्रीड़ा करते थे, खेला करते थे। अब इस नंद भवन से आगे बढ़ते हैं तो पूतना उद्धार स्थल पड़ता है, जहाँ भगवान ने पूतना का उद्धार किया था। माता का वेश बनाकर पूतना अपने स्तनों पर कालकूट विष भरकर नंद भवन में उस स्थल पर आई। उसने सहज ही यशोदा रोहिणी के सामने ही पलने में सोए हुए शिशु कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया और स्तनपान कराने लगी। कृष्ण ने कालकूट विष के साथ ही उसके प्राणों को भी चूस लिया। राक्षसी शरीर से उसे मुक्त कर गोलोक में धात्री के समान गति प्रदान की। तो हम देखते हैं कि जो है पूतना आती है, वो एक खेचरी थी। खेचरी मतलब खून चूसने वाली, वो बच्चों का खून चूसती थी, ऐसी राक्षसी थी वो। ब्रज के बहुत सारे बच्चों को मार दिया था उसने। अब यहाँ पर सुंदर स्त्री का वेश बनाकर, माता का वेश बनाकर पूतना कृष्ण के पास आ जाती है, और यशोदा मैया और भी गोपियां देखती रह जाती है। इतनी सुंदर स्त्री ये साक्षात लक्ष्मी लगती है। उसके हाव भाव, हाथ में कमल का फूल ली थी, और ऐसे हाव भाव प्रकट करती थी जिससे उसके अंदर वात्सल्य भाव उमड़ा हो कृष्ण को देखकर। और कृष्ण अपने आंखें उसको देखकर बंद कर लेते हैं। क्यों बंद कर लेते हैं? क्योंकि उसने ब्रज के बहुत सारे बच्चों की हत्या की थी। भगवान उस पतित का मुंह नहीं देखना चाहते थे, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। आचार्यों का कहना है कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली उसको देखकर कि उसने बहुत सारे बच्चों की हत्या की थी और खून चूसा था उसका। तो ऐसी वो डायन थी, क्या करती थी, बच्चों का खून चूसती थी। जो खून चूसता उसको डायन बोला जाता है। तो पूतना उसमें से एक थी। अब कृष्ण का खून चूसने के लिए आई थी, और अपने स्तनों में जहर लगा के आई थी भगवान को दूध पिलाने के लिए। भगवान ने क्या किया, दूध पीते पीते उसके प्राण भी चूस लिए, और मुक्त करके गोलोक में उसको धात्री के समान गति प्रदान की, माता की गति प्रदान कर दी भगवान ने। यही भगवान की भगवत्ता है। जो व्यक्ति भगवान से द्वेष भी करता है, लेकिन उस हिसाब का द्वेष भी होना चाहिए। जैसे कंस भी भगवान से द्वेष करता था,
क्या करता था, हमेशा कृष्ण भावना भावित रहता था। उस तरह का अगर जो हमें द्वेष भी करना है भगवान से, तो उस तरह का द्वेष होगा तभी हमारा उद्धार होगा। कंस जैसा कि 24 घंटे जल भी पीता है, भोजन भी करता है, चलते समय फर्श पे भी उसको कृष्ण के दर्शन होते थे, और डर जाता था कि कृष्ण यहाँ भी आ गए। मतलब पूर्ण रूपेण जो है कृष्ण भावना भावित हो गया था, ऐसी चेतना उसकी हो गई थी। पूतना पूर्व जन्म में महाराजा बलि की कन्या रत्नमाला थी। पूतना की स्टोरी सुनो कि ये क्या थी पिछले जन्म में, और क्यों ऐसा उसको पूतना का जन्म मिला। बोलते हैं कि बलि महाराज की कन्या रत्नमाला थी। बलि महाराज वही जो बामन देव को मतलब बामन देव ने जिनका एग्जाम लिया था, और 3 पग में सारी उनके सारे सब कुछ छीन लिया था भगवान ने। उसी बलि महाराज की ये कन्या रत्नमाला थी। भगवान बामन देव को अपने पिता के राज्य भवन में देखकर वैसे ही सुंदर पुत्र की कामना की थी। बलि महाराज इसके पिता थे। राजभवन में देखकर बामन देव को वैसे ही सुंदर पुत्र की कामना किया था इसने, रत्नमाला ने। किंतु जब बामन देव ने बलि महाराज का सर्वस्व हरण करके उन्हें नागपाश में बांध दिया, तो रोने लगी। जब उसके पिता को, बलि महाराज को क्या किया, बामन देव ने सब कुछ हरण करके और नागपाश में बांध दिया, ये लीला देखकर रोने लगती है वो। उस समय वह सोचने लगी कि ऐसे क्रूर बेटे को तो मैं विष मिश्रित स्तनपान कराकर ही मार डालूंगी। कि और जो ऐसा क्रूर बेटा हो भी जाता है, क्योंकि मेरे अंदर इच्छा हुई कि हमारा बेटा होता, क्योंकि बामन देव ब्रह्मचारी थे और बहुत ही सुंदर थे, छोटे कद के थे। तो पहले तो उनको पुत्र बनाने की इच्छा जागृत हुई इसके हृदय में। लेकिन जब वो अपने पिता को बंदी बनाया देखकर बामन देव के द्वारा, बोलती है और जो ऐसा बेटा होता तो मैं विष मिश्रित स्तनपान कराकर उसको मार मार डालती। बामन देव ने उसकी अभिलाषाओं को जानकर एवं अस्तु ऐसा ही हो वरदान दे दिया था। इसलिए श्री कृष्ण ने उसी रूप में उसका वध करके उसको धात्रोचित गति प्रदान किया था। इसीलिए इस जीवन में उसने भगवान को विष देकर मारने का प्रयास किया। पहले भगवान को अपना बच्चा भी बनाने को तैयार थी, कि हमारा ये बच्चा होता तो मैं इसको अपना स्तनपान कराता। लेकिन जब बलि महाराज को बांध दिया भगवान ने, तो क्या उसने सोचा कि मैं स्तन पर विष लगाकर ऐसे पुत्र को तो मार देती। तो भगवान ने उसकी दोनों इच्छाओं को नोट किया और उनको आशीर्वाद दिया कि निश्चित रूप से तुम्हें ये दोनों इच्छाएं तुम्हारी पूर्ण पूर्ण होंगी। और इस कारण से भगवान ने उसको धातुचित गति प्रदान की, माता की गति प्रदान की। अब जो है सकट भजन स्थल स्थान है। एक समय बाल कृष्ण किसी छकड़े के नीचे पलने में सो रहे थे। यशोदा मैया उनके जन्म नक्षत्र उत्सव के लिए व्यस्त थी। उसी समय कंस द्वारा प्रेरित एक असुर उस छकड़े में प्रविष्ट हो गया। उस छकड़े को इस प्रकार से दबाने लगा जिससे कृष्ण उस छकड़े के नीचे दबकर मर जाएं। किंतु चंचल बाल कृष्ण ने किलकारी मारते हुए अपने एक पैर को ठोकर से सहज रूप से उसका वध कर दिया। छकड़ा उलट गया, उसके ऊपर में रखे दूध दही मक्खन आदि के बर्तन चकनाचूर हो गए। बच्चे का रोदन सुनकर यशोदा मैया दौड़ती हुई वहां पहुंची और आश्चर्यचकित हो गई। बच्चे को सकुशल देखकर ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत सी गऊओं का दान किया। वैदिक रक्षा के मंत्रों का उच्चारण पूर्वक ब्राह्मणों ने काली गाय के मूत्र और गोबर से कृष्ण का अभिषेक किया। यह स्थान इस लीला को सजोए हुए आज भी वर्तमान है। तो हम लोग गोकुल में जाएंगे तो पूरा मंदिर बना है वहां पर, और वहां पर लीला असली है भगवान। तो इस संकट भजन स्थल भी वहीं पर है। सक्टासुर पूर्व जन्म में हिरणाक्ष दैत्य का पुत्र उत्कच नामक दैत्य था। ये जो सक्टासुर था, ये कैसे सक्टासुर बना, इसकी भी स्टोरी बता रहे हैं। कि पूर्व जन्म में हिरणाक्ष दैत्य का पुत्र उत्कच नाम का दैत्य था ये। उसने एक बार लोमस ऋषि के आश्रम में हरे भरे वृक्षों और लताओं को कुचल कर नष्ट कर दिया था। ऋषि ने क्रोध में भरकर श्राप दिया कि दुष्ट तुम देह रहित हो जाओ। तो सक्टासुर देह रहित था, हवा के रूप में था वो। ऋषि ने से भरकर श्राप दिया कि दुष्ट तुम देह रहित हो जाओ। यह सुनकर वह ऋषि के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। ऋषि ने कहा कि वैवस्वत मनवंतर में कृष्ण के चरण स्पर्श से तुम मुक्त हो जाओगे। उसी असुर ने छकड़े में आविष्ट होकर कृष्ण को पीस डालना चाहा था, किंतु भगवान कृष्ण ने श्री चरणों के स्पर्श से मुक्त हो गया। श्रीमद् भागवतम में भी इसका वर्णन मिलता है। इस तरह से सक्टासुर एक हवा के रूप में था, प्रेत के रूप में था। ये लोमस ऋषि के श्राप से ऐसा हुआ था। अब आगे जो बढ़ते हैं तो तृणावर्त वध स्थली पड़ती है। यहाँ पर भगवान ने तृणावर्त का वध किया था। एक समय कंस ने कृष्ण को मारने के लिए गोकुल से तृणावर्त नामक दैत्य को भेजा था।
वो कंस की प्रेरणा से बौड़ंबर के रूप धारण करके गोकुल में आया और यशोदा के पास ही बैठे हुए कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया। क्या होता है, कंस ने कृष्ण को मारने के लिए गोकुल में तृणावर्त नामक दैत्य को भेजा। वो कंस की प्रेरणा से बौड़ंबर के रूप में आया, तूफान के रूप। और क्या करता है, यशोदा के पास ही कृष्ण बैठे होते हैं और कृष्ण को ऊपर उड़ाकर आकाश में ले जाता है। बाल कृष्ण ने स्वाभाविक रूप से उसका गला पकड़ लिया। उससे उसका गला अवरुद्ध हो गया, आंखें बाहर निकल गई और वो पृथ्वी पर गिरकर मर गया। भगवान ने उसका गला दबोच लिया और क्या किया, उसको मार दिया। इस तरह से तृणावर्त का वध हुआ। अब आगे जो है दधि मंथन स्थल पड़ता है, जहाँ यशोदा मैया कृष्ण के लिए मंथन करती हैं। यहाँ यशोदा जी दही मंथन करती। एक बार बाल कृष्ण निशा के अंतिम भाग में पलंग पर सो रहे थे। यशोदा मैया ने पहले दिन शाम को दिवाली के उपलक्ष्य में दास दासियों को उनके घरों में भेज दिया था। सवेरे स्वयं कृष्ण को मीठा मक्खन खिलाने के लिए दही मंथन कर रही थी और ऊंचे स्वर से ताल लय से कृष्ण की लीलाओं का आविष्ट होकर गायन भी कर रही थी। उधर भूख लगने पर कृष्ण मैया को खोजने लगे। पलंग से उतरकर बड़े कष्ट से ढूलते ढूलते रोदन करते हुए इसी प्रकार माँ के पास पहुंचे। यशोदा जी ने बड़े ही प्यार से पुत्र को उठाकर गोदी में बिठाकर स्तनपान कराने लगी। इसी बीच पास ही आग के ऊपर रखा हुआ दूध उफनने लगा। मैया ने अतृप्त कृष्ण को बलपूर्वक अपनी गोदी से नीचे बैठा दिया और दूध की रक्षा करने के लिए चली गई। अतृप्त बाल कृष्ण के अधर क्रोध से भड़कने लगे और उन्होंने एक मूसल से मटके में छेद कर दिया। तरल दधी मटके के चारों ओर बह गई। कृष्ण उसी में चलकर घर के अंदर उल्टे ओखल पर चढ़कर छीके से मक्खन मक्खन निकालकर कुछ स्वयं खाने लगे और कुछ बंदरों और कौओं को भी खिलाने लगे। यशोदा जी लौटकर बच्चे की करतूत देखकर हंसने लगी और उनको छिपकर घर के अंदर कृष्ण को पकड़ना चाहा। मैया को देखकर कृष्ण ओखल से कूदकर भागे, किंतु यशोदा जी ने पीछे से उसकी अपेक्षा अधिक वेग से दौड़कर उन्हें पकड़ लिया। दंड देने के लिए उखल से बांध दिया, फिर गृह कार्य में लग गई। उधर कृष्ण ने सखाओं के साथ उखल को खींचते हुए पूर्व जन्म में के श्रापग्रस्त कुबेर पुत्रों को स्पर्श कर उनका उद्धार कर दिया। यहीं पर नंद भवन में यशोदा जी ने कृष्ण को उखल से बांधा था। नंद भवन के पास ही नल कुबर और मणिग्रीव जो वृक्ष के रूप में थे, उनका उद्धार का स्थान है। आजकल जहाँ 84 खंबा है, वहीं कृष्ण का नाड़ी छेदन हुआ था, उसी के पास ही नंदकूप है। तो आज जो है 84 खंबा एक मंदिर है गोकुल में। वहां पर 84 खंबे हैं और भगवान का, राधा कृष्ण का विग्रह है। वहीं पर भगवान कृष्ण का नाड़ी छेदन संस्कार हुआ था, मतलब जात कर्म संस्कार। और उसी के पास नंदकूप है। तो हमें जाकर दर्शन करना चाहिए और नंदकूप में आचमन करना चाहिए। नंद बाबा की गौशाला। नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी। तो किस गौशाले में रहती थी? बोलते हैं गौशाले में कृष्ण और बलराम का नामकरण हुआ था। गर्गाचार्य ने इस निर्जन गौशाले में कृष्ण और बलदेव का नामकरण किया था। नामकरण के समय श्री बलराम और कृष्ण के अद्भुत पराक्रम, दैत्य दलन और भगवोचित लीलाओं के संबंध में भविष्यवाणी भी की थी। कंस के अत्याचार से भय से नंद महाराज के बिना किसी उत्सव के नामकरण संस्कार कराया था। तो यहाँ पर गौशाले में भगवान का नामकरण संस्कार हुआ था कृष्ण बलराम का। कंस के भय से, कंस के अत्याचार के भय से नंद बाबा ने गर्गाचार्य से कृष्ण और बलराम का नामकरण संस्कार नंद बाबा के गौशाले में कराया था। वो गौशाला भी विराजमान है, वहां पर भी हमें जाकर दर्शन करना चाहिए। अब आगे जो है मल्ल तीर्थ है। यहाँ नंगे बाल कृष्ण और बलराम परस्पर मल्ल युद्ध करते थे। भगवान क्या करते थे? मल्ल युद्ध करते थे बलराम जी के साथ, जब वो छोटे थे। तो गोपियां लड्डू का लोभ दिलाकर उनको मल्ल युद्ध के लिए प्रेरणा देती और युद्ध के लिए उकसाती। ये दोनों बालक एक दूसरे को पराजित करने की लालसा से मल्ल युद्ध करते। यहाँ पर वर्तमान समय में गोपेश्वर महादेव विराजमान है। तो गोकुल में भी एक गोपेश्वर महादेव हैं, ठीक है ना। वहीं पर कृष्ण और बलराम मल्ल युद्ध करते। अब आगे जो बढ़ते हैं तो नंदकूप पड़ता है। महाराजा नंद जी इस कुएं का जल व्यवहार करते थे। इसका नामांतरण सप्त सामुद्रिक कूप भी है।
ऐसा कहा जाता है कि देवताओं ने भगवान कृष्ण की सेवा के लिए इसे प्रकट किया था। इसका पानी शीत काल में उष्ण और उष्ण काल में शीतल हो जाता है। ये नंदकूप में गर्मी में पानी ठंडा हो जाता है और ठंडी में गर्म हो जाता है। इसमें स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने अपने जगहों से ठंड में वहां जाना चाहिए। पानी गर्म नहीं करना पड़ेगा, आराम से गर्म पानी से नहाने को पड़ेगा। उस कूप का पानी जो है शीतकाल में गर्म हो जाता है और गर्मी में शीतल हो जाता है। इसमें स्नान करने से समस्त पाप से मुक्ति मिल जाती है नंदकूप में, जो नंद मतलब गोकुल में है। अब महावन में श्री चैतन्य महाप्रभु जी, महावन में भगवान चैतन्य महाप्रभु जी भी आए थे। क्या लीला संपन्न हुई थी इसके बारे में हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं कि अहे श्रीनिवास कृष्ण चैतन्य यथाय जन्म उत्सव स्नान देखी उल्लास हियाय भावावेशे प्रभु नृत्य गीत मग्न हिला कृपा करी सर्वचित्त आकर्षण कैला। श्री रूप गोस्वामी रूप और सनातन के ब्रज आगमन के पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म वन भ्रमण के समय यहाँ पधारे थे। वे महावन में कृष्ण जन्म स्थान में श्री मदन मोहन जी का दर्शन कर प्रेम से विगल होकर नृत्य करने लगे थे। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी थी। तो यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु रूप और सनातन जब ब्रज में आगमन हुआ था उससे पहले ही चैतन्य महाप्रभु 12 वनों का भ्रमण करने के लिए पधारे थे यहाँ। और इसी महावन में कृष्ण जन्म स्थल में श्री चैतन्य महाप्रभु ने मदन मोहन का दर्शन करके प्रेम से विवल होकर नृत्य करने लगे थे। अब आगे जो है उससे आगे बढ़ते हैं तो श्री सनातन गोस्वामी की भजन स्थली है। क्या बोलते हैं, सनातन मदन गोपाल दर्शने महासुख पाइया रहे महावने। सनातन गोस्वामी मदन गोपाल का दर्शन करते और महावन में महासुख को प्राप्त करते। बोलते हैं 84 खंबे मंदिर के नीचे उतरने पर सामुद्रिक कूप के पास ही गुफा के भीतर सनातन गोस्वामी की भजन कुटी है। सनातन गोस्वामी कभी कभी यहाँ गोकुल में आने पर इसी जगह पर भजन करते थे और श्री मदन गोपाल जी का प्रतिदिन दर्शन करते थे। तो वहां पर सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटी है, वहां पर भी जाकर हम लोग दर्शन कर सकते हैं। जो 84 खंबा मंदिर के नीचे उतरने पर सामुद्रिक कूप के पास ही गुफा के भीतर सनातन गोस्वामी की भजन कुटी है, वो भी हम लोग जाकर दर्शन कर सकते हैं। और वहीं पर सनातन गोस्वामी भजन करते कभी कभी जब गोकुल जाते और श्री मदन गोपाल जी का प्रतिदिन दर्शन करते थे। एक समय सनातन गोस्वामी यमुना पुलिन के रमणीय बालू में एक अद्भुत बालक को खेलते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो गए। खेल समाप्त होने पर बालक के पीछे पीछे चले, किंतु मंदिर में प्रवेश करते ही वो बालक दिखाई नहीं दिया। विग्रह के रूप में श्री मदन गोपाल दिखे। वहां श्री मदन गोपाल कुछ समय बाद पुनः मथुरा के चौबायन के घर में उसके बालक के साथ में खेलते हुए मिले। तो जिस बालक को देखा था वो मदन गोपाल के विग्रह में समाहित हो गए। और पुनः जो है मथुरा में एक चौबे जी थे, उनके घर में उसी बालक को उस चौबे जी के बालक के साथ उस बालक को खेलते हुए देखा। श्री सनातन गोस्वामी मदन गोपाल जी ने सनातन गोस्वामी से उनके साथ वृंदावन में ले चलने के लिए आग्रह किया। तो सनातन गोस्वामी से मदन गोपाल जी याचना करते हैं कि आप हमें वृंदावन ले चलिए। सनातन गोस्वामी उनको अपनी भजन कुटी में ले आए और विशाल मंदिर बनवाकर उसकी पूजा सेवा आरंभ करवाई। तो जो आज मदन मोहन जी हैं वो पहले मदन गोपाल जी थे, जो मथुरा में चौबे जी के पास थे। तो चौबे जी के पास से भगवान ने सनातन गोस्वामी को आदेश दिया कि आप अपने साथ मुझे वृंदावन ले चलो और वहीं पर मुझे स्थापित करके मेरी पूजा और सेवा शुरू कराओ। तो इस तरह से विशाल मंदिर बनवाकर सनातन गोस्वामी ने और वहां पर मदन गोपाल जी को स्थापित किया, जो आज मदन मोहन के नाम से जाने जाते हैं। और वहीं पर उनकी सेवा पूजा होती है किले पर। अब आगे जो है ब्रह्मांड घाट है, इसका प्रसंग क्या है कि जन्म स्थली नंद भवन से प्राय 1 मील पूर्व में ब्रह्मांड घाट विराजमान है। यहाँ पर बालकृष्ण ने गोप बालकों के साथ खेलते समय मिट्टी खाई थी। ब्रह्मांड घाट पर ही भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई थी गोप बालों के साथ खेलते हुए। कृष्ण को मिट्टी खाते देखकर गोप बालकों ने यशोदा मैया से शिकायत किया था। माँ यशोदा ने बलराम से इस विषय में पूछा। बलराम ने भी कन्हैया के मिट्टी खाने की बात को समर्थन दिया। मैया ने घटनास्थल पर पहुंचकर कृष्ण से पूछा कि क्या तुमने मिट्टी खाई है। कन्हैया ने उत्तर दिया, नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। यशोदा मैया ने कहा, कन्हैया अच्छा तू मुंह खोल कर दिखा,
कन्हैया ने मुख खोलकर कहा कि देख ले मैया। मैया तो स्तब्ध रह गई। अगणित ब्रह्मांड, अगणित ब्रह्मा विष्णु महेश और चराचर सब कुछ कन्हैया के मुख में ही दिखाई देने लगा। भयभीत होकर उन्होंने आंखें बंद कर ली और सोचने लगी कि मैं यह क्या देख रही हूँ। क्या यह मेरा भ्रम है या किसी की माया है। आंखें खोलने पर देखा कि कन्हैया उनकी गोद में बैठा हुआ है। यशोदा जी घर लौटकर ब्राह्मणों को बुलाया। इस दैवी प्रकोप की शांति के लिए स्वास्तिक वाचन कराया और ब्राह्मणों को गोदान और दक्षिणा दिया। तो भगवान मिट्टी खाए हुए थे, लेकिन ब्रह्मांड को सभी अपने मुख में ही दर्शन करा दिया। अब यशोदा मैया भूल गई कि कृष्ण को सजा देना है मिट्टी खाने के लिए। क्या करती हैं, कृष्ण के लिए ब्राह्मणों को बुलाकर वैदिक मंत्रों का उच्चारण कराती हैं, स्वास्थ्य वाचन कराती हैं और ब्राह्मणों को गाय दान देती हैं कि हमारे कृष्ण की रक्षा करना। श्री कृष्ण के मुख में भगवत्ता के लक्षण स्वरूप अखिल सचराचर विश्व ब्रह्मांड को देखकर भी यशोदा मैया ने कृष्ण को स्वयं भगवान के रूप में ग्रहण नहीं किया। उनका वात्सल्य प्रेम शिथिल नहीं हुआ, बल्कि और भी समृद्ध वात्सल्य प्रेम और विश्व रूप दर्शन कर अर्जुन का साक्ष्य भाव शिथिल हो गया। ये लोग हाथ जोड़कर कृष्ण की सत्व स्तुति करने लगे। इस प्रकार ब्रज में कभी कभी कृष्ण की भगवत्ता रूप ऐश्वर्य का प्रकाश होने पर भी ब्रजवासियों का प्रेम शिथिल नहीं होता है। वे कभी भी श्री कृष्ण को भगवान के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। उनका कृष्ण के प्रति मधुर भाव कभी शिथिल नहीं होता है। तो ब्रजवासी कृष्ण को भगवान के रूप में कभी स्वीकार न तो करा है न करेंगे। ठीक है ना। वो तो वात्सल्य प्रेम में कृष्ण को मानते हैं। कृष्ण को कभी भगवान के रूप में उनकी पूजा आराधना नहीं करते। लेकिन वात्सल्य भाव में जिस तरह एक पिता अपने पुत्र का टेक केयर करता है, या एक भाई अपने छोटे भाई की रक्षा करता है, या एक मित्र अपने मित्र की रक्षा करता है, उसी तरह सब जो है कृष्ण की रक्षा करते हैं वात्सल्य भाव में। और कृष्ण के प्रति मधुर भाव कभी शिथिल नहीं होता उनका। जो मधुर भाव है वो कभी शिथिलता नहीं आती उसमें। वात्सल्य भाव में ही भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान के ऐश्वर्य भाव की कभी कल्पना भी नहीं करते हैं। आगे जो है दूसरा प्रसंग है कि बाल कृष्ण एक समय यहाँ सहचर ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे। अकस्मात बाल टोली ताली बजाती हुई हंसती हुई कृष्ण को चिढ़ाने लगी। पहले तो कन्हैया को समझ नहीं सके, किंतु क्षण भर में उन्हें समझ में आ गया। श्रीदाम श्रीदामा मधुमंगल आदि ग्वाल बाले कह रहे थे कि नंद बाबा गोरे, यशोदा मैया गोरी, किंतु तू काला क्यों है। तो सारे जो है जितने भगवान के सखा थे पूछे कृष्ण से कि नंद बाबा भी गोरे हैं और यशोदा मैया भी गोरी है, फिर तू काला क्यों हो गया। सचमुच मैं तुम यशोदा मैया की गर्भजात संतान नहीं है। किसी ने तुम्हें जन्म के बाद पालन पोषण करने में असमर्थ होकर जन्मते ही किसी वट वृक्ष के कोठरी में रख दिया था। परम दयालु नंद बाबा ने वहां वो असहाय रोदन करते हुए देखकर तुम्हें उठा लिया था और यशोदा जी की गोद में डाल दिया था। किंतु यथार्थता तुम नंद यशोदा के पुत्र नहीं हो। तो इस तरह से सारे ग्वाल बाल भगवान से मजाक करते हैं कि और जो यशोदा मैया गोरी हैं, नंद बाबा गोरे हैं, तो तू काला कैसे हो गया। निश्चित रूप से तू नंद और यशोदा का पुत्र नहीं है। कन्हैया खेलना छोड़कर घर लौट गए और आंगन में क्रंदन करते हुए लोटपोट करने लगे। माता यशोदा ने उन्हें गोद में लेकर बड़े प्यार से रोने का कारण पूछने लगी, किंतु आज कन्हैया गोद में नहीं आया। तब मैया जबरदस्ती अपने अंग में धारण करके अंगों की धूल झाड़ते हुए रोने का कारण पूछने लगी। कुछ शांत होने पर कन्हैया ने कहा कि श्रीदाम और श्रीदामा आदि गोप बालक कह रहे हैं कि तुम अपनी मैया की गर्भजात संतान नहीं हो। बाबा गोरे हैं, मैया गोरी है, तो तू कहाँ से काला निकल आया। यह सुनकर मैया हंसने लगी और बोली, अरे लाला, ऐसा कौन कहता है। कन्हैया ने कहा कि दाम श्रीदाम आदि के साथ दाऊ भैया भी ऐसा कहते हैं। मैया गृह देवता श्री नारायण की शपथ लेते हुए कृष्ण के मस्तक पर हाथ रखकर बोली, मैं श्री नारायण की शपथ खाकर कहती हूँ कि तू मेरे ही गर्भ से जन्म लिया है। अभी मैं बालक को फटकारती हूँ। इस प्रकार का कर कृष्ण को स्तनपान कराने लगी। इस लीला का सजे हुए यह स्थली आज भी विराजमान है। यथार्थ नंद बाबा जी गौर वर्ण के थे, किंतु यशोदा मैया कुछ हल्की सी सांवली रंग की बड़ी ही सुंदर गोपी थी। नहीं तो यशोदा के गर्भ से पैदा हुआ कृष्ण इतने सुंदर क्यों होते। किंतु कन्हैया यशोदा जी से कुछ अधिक सांवले रंग के थे। बच्चे तो केवल चिढ़ाने के लिए वैसा कह रहे थे। तो वास्तव में कृष्ण और बलराम, कृष्ण जो है नंद और यशोदा के ही पुत्र थे, लेकिन बालकों ने भगवान को रुला दिया।
और ये लीला यहीं पर हुई थी। अब आगे जो है चिंताहरण घाट पड़ता है। ब्रह्मांड घाट से सटे हुए पूर्व पूर्व की ओर श्री यमुना जी का चिंताहरण घाट है। यहाँ चिंताहरण महादेव का दर्शन होता है। ब्रजवासी इनका पूजन करते हैं। कन्हैया के मुख में ब्रह्मांड दर्शन के पश्चात माता यशोदा अत्यंत चिंतित होकर चिंताहरण महादेव से कृष्ण के कल्याण के लिए प्रार्थना की थी। तो हमें भी अगर जो चिंताहरण करना है तो वहां पर जाकर महादेव जी को प्रणाम करना है। चिंताहरण में वहाँ महादेव जी हैं, वहां पर उनका मंदिर है, चिंताहरण महादेव, बिल्कुल यमुना के किनारे ही है। यमुना से जल लेकर चिंताहरण महादेव को चढ़ाना चाहिए और वहां पर प्रणाम करना चाहिए अपनी चिंताओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर यशोदा मैया चिंताहरण महादेव को प्रणाम करने आई थी। जब कृष्ण के मुख के अंदर सारा ब्रह्मांड देखा था तो चिंतित हो गई थी कि हमारे लाला को लगता है कि कोई बाहरी कोई हवा पकड़ लिया है या कोई दैवी प्रकोप इसके ऊपर सवार हो गया है। आगे जो है कोले घाट पड़ता है। ब्रह्मांड घाट से यमुना पार कर मथुरा की ओर कोले घाट विराजमान है। श्री वसुदेव जी नवजात कृष्ण को लेकर यहीं से यमुना पार होकर गोकुल नंद भवन में पहुंचे थे। जिस समय वसुदेव जी यमुना पार करते समय बीच में उपस्थित हुए, उस समय यमुना श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। वसुदेव जी कृष्ण के को ऊपर उठाने लगे। जब वसुदेव जी के गले तक पानी पहुंचा तो बालक की रक्षा करने की चिंता से घबराकर कहने लगे, इसी को लेवे, अर्थात इसे कौन लेकर बचाएगा। इसलिए वज्रनाभ ने यमुना के इस घाट को का नाम कोले घाट रखा है। यमुना के स्तर को बढ़ते देखकर बालकृष्ण ने पीछे से अपने पैरों को यमुना के कोल में स्पर्श करा दिया। यमुना जी कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श पाकर झट नीचे उतर गईं। पीछे से वहां टापू हो गया और वहां कोले गांव बस गया। कोले घाट के तट पर उथलेश्वर और पंडरेश्वर महादेव जी के दर्शन होते हैं। दाऊ जी से 5 कोस उत्तर की तरफ देव देवस्पति देवस्पति गोप का निवास स्थान देवनगर है। वहां राम सागर कुंड, प्राचीन बृहद कदम वृक्ष और देवस्पति गोप के पूजन की गोवर्धन शिला दर्शनीय है। दाऊ जी के पास ही हाथ तौरसा ग्राम है, वहां नंद राय जी का बैठक है। तो गोकुल से कुछ दूरी पर जो है जो है दाऊ जी का मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। वहां पर भी हमें जाकर गोकुल से, जब गोकुल से दर्शन करके पूरा हो जाए, कुछ ही दूरी पर हमें जाकर दाऊ जी का भी दर्शन करना चाहिए, जो हाथौर ग्राम के पास ही है। अब जो है कर्ण छेदन स्थान आता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण का कान छेदा गया था। यहाँ कृष्ण और बलराम का कर्ण छेदन संस्कार हुआ था। इसका वर्तमान नाम कर्णावल ग्राम है। यहाँ कर्ण वेद कूप, रत्न चौक और श्री मदन मोहन और माधव राय जी का श्री विग्रह दर्शनीय है। इस स्थान पर हम जाकर जो है इन मंदिरों का दर्शन कर सकते हैं। अब वहां से आगे बढ़ते हैं तो गोकुल पड़ता है। यथार्थ में महावन और गोकुल एक ही है। नंद बाबा अपने परिजनों को लेकर नंद गांव से बृहद वन और महावन में बस गए। गोप गोपियां आदि का समूह वास करने के कारण महावन को ही गोकुल कहा गया है। नंद बाबा के समय गोकुल नाम का कोई पृथक रूप में गांव या नगर नहीं था। यथार्थ में यह गोकुल आधुनिक बस्ती है। यहाँ पर नंद बाबा की गौओं का खिड़क था। आज से लगभग 525 वर्ष पहले श्री चैतन्य महाप्रभु के ब्रज आगमन के पश्चात श्री वल्लभाचार्य ने यमुना के इस मनोहर तट पर श्रीमद् भागवतम का पारायण किया था। इनके पुत्र विठलाचार्य और उनके पुत्र श्री गोकुल नाथ जी ने बैठके भी यहाँ पर हैं। असल में श्री विठल नाथ जी ने औरंगजेब को चमत्कार दिखलाकर इस स्थान को अपने नाम पर पट्टा लिया था। उन्होंने ही इस गोकुल को बसाया था। उसके पश्चात श्री गोकुलनाथ के पुत्र परिवार के सहित इस गोकुल में ही वास करने लगे। श्री वल्लभ कुल के गोस्वामी गोकुल में ही रहते हैं। उन्होंने यहाँ पर मथुरेश जी, विठल नाथ जी, द्वारकाधीश जी, गोकुल चंद्रमा जी, बालकृष्ण जी और मदन मोहन जी के श्री विग्रहों की प्रतिष्ठा की थी। पीछे से श्री मथुरेश्वर जी, कोटा श्री विठल नाथ जी, नाथ द्वारा, श्री द्वारकाधीश जी काकरौली, गोकुल चंद्रमा जी काम्यवन, श्री बालकृष्ण जी सूरत और मदन मोहन जी काम्यवन में पधार गए। श्री वल्लभ कुल के गोस्वामी गोकुल में रहते हैं के कारण गोकुलिया गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये वल्लभाचार्य जी के जो वंश के लोग हैं, ये गोकुल में ही निवास करते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। इसलिए उनको गोकुलिया गोस्वामी बोला जाता है कि गोकुल में रहने वाले गोस्वामी हैं। गोस्वामी एक ब्राह्मण की कैटेगरी होती है जो ब्रज में पाई जाती है।
अब यहाँ के दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं सुनेंगे हम लोग। श्री ठकुरानी घाट है यहाँ पर। गोकुल का यह मुख्य घाट श्री वल्लभाचार्य जी को यहीं पर यमुना महारानी का दर्शन प्राप्त हुआ था। उन्होंने यहीं पर सर्वप्रथम दीक्षा देना आरंभ किया था। इसलिए वल्लभ संप्रदाय के वैष्णव के लिए यह घाट बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वल्लभ संप्रदाय जो है, जिसके संप्रदाय के आचार्य जो है भगवान शिव से जो संप्रदाय चला आ रहा है वल्लभ संप्रदाय, तो वल्लभाचार्य ने यहीं पर वैष्णव को इसी घाट पर दीक्षा देना प्रारंभ किया था। तो वल्लभाचार्य के जो संप्रदाय के भक्त लोग हैं, वैष्णव लोग हैं, उनके लिए घाट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जब ठकुरानी घाट से आगे बढ़ते हैं तो गोविंद घाट पड़ता है। यहाँ वल्लभाचार्य जी ने जब ब्रज में आए तब यमुना के इस घाट का दर्शन कर बड़े आकर्षित हुए। उन्होंने बड़े बूढ़ों ब्रजवासियों से सुना कि पास में ही नंद बाबा की खिड़क थी और यह घाट जहाँ पर बैठे हैं वह घाट गोविंद घाट के नाम से विख्यात है। श्री वल्लभाचार्य जी इस स्थान पर दर्शन कर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस घाट पर समी वृक्ष के नीचे श्रीमद् भागवतम का सप्ताह पारायण किया था। तो इसी घाट पर जो है, गोविंद घाट पर वल्लभाचार्य जी आकर्षित होकर और यहाँ पर 7 दिनों तक भागवतम का पारायण किया था। इसके अतिरिक्त यहाँ पर गोकुलनाथ जी का बाग, बाजन टीला, सिंह पौड़ी, यशोदा घाट, पास में ही विठलेश्वर नाथ जी का मंदिर, श्री मदन मोहन जी का मंदिर, श्री माधव राय जी का मंदिर, श्री गोकुलनाथ जी का मंदिर, श्री नवनीत प्रिया जी का मंदिर, श्री द्वारका नाथ जी का मंदिर, पास में ब्रह्म छोकरा वृक्ष, श्री गोकुल चंद्रमा जी का मंदिर, श्री मथुरा नाथ जी का मंदिर और श्री नंद महाराज जी के छकड़ा रखने आदि के स्थान दर्शनीय हैं। गोकुल के सामने यमुना के उस पार नौरंगाबाद गांव है, उसमें श्री गंगा जी का मंदिर है और दूसरी दर्शनीय स्थल है। तो इस तरह से ये गोकुल महावन की सारी दर्शन स्थलियां हैं। ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे उससे तो अक्रूर घाट पड़ता है। ठीक है ना। तो उसकी स्टोरी हम लोग कल सुनेंगे, अक्रूर घाट की, जहाँ पर भगवान ने